गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं? जब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है या कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट रहते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स निम्न हैं। एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड, जिसमें कि एक विनाइल ग्रुप और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं। इस कंपाउंड के डबल बॉन्ड से जुड़े टर्मिनल कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अगर हम मेथिल ग्रुप से रिप्लेस करें तो हमें 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, जिसका कॉमन नेम क्रोटोनएल्डिहाइड है। अगर हाइड्रोजन को हम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो हमें 3-फेनिल प्रोपिनॉल प्राप्त होगा, जिसका कि कॉमन नेम सिनेमैल्डिहाइड है। कुछ इंपॉर्टेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स निम्न है। मेथिल विनाइल कीटोन या जिसका यूपीएससी नेम है 3-ब्यूटीन 2-ऑन, जिसमें कि कीटोमिथाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप आपस में कॉन्जुगेशन में है। इस कंपाउंड के टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट दोनों हाइड्रोजन्स को यदि हम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमें 4-मेथिल 3-पेंटेन 2-ऑन, जिसका कि कॉमन नेम मेसिटिल ऑक्साइड है, प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम एक फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो हमें 4-फेनिल 3-ब्यूटीन 2-ऑन प्राप्त होगा, जिसका कि कॉमन नेम बेंजल एसीटोन है। एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है 2,6 डाइमेथिल 2,5 हेप्टाडाइईन 4-ऑन, जिसका कि कॉमन नेम है 4-ऑन। ऐसे कंपाउंड्स न केवल व्यक्तिगत क्रियात्मक समूह यानी C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O के गुण देते हैं, अपितु कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस भी शो करते हैं। क्रियाशीलता और विन्यास या रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। क्योंकि इन कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O दोनों फंक्शनल ग्रुप्स आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो ये निम्न प्रकार से रेजोनेंस दर्शाते हैं, जिसमें क्योंकि ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इससे जुड़े कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और साथ ही C डबल बॉन्ड C के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव कार्बन की ओर शिफ्ट होते हैं, जिससे जो टर्मिनल कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि C डबल बॉन्ड C कंपाउंड्स यानी एल्कीन्स की जो टिपिकल रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं उनकी टिपिकल रिएक्शंस नाभिक स्नेही योग या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में दोनों ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों ही प्रकार की एडिशन रिएक्शंस दर्शाते हैं। हालांकि ऊपर दर्शाए गए अनुनाद के कारण न केवल क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी बल्कि विन्यास या ओरिएंटेशन के अंदर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, अतः ये C डबल बॉन्ड C की रिएक्टिविटी को कम करता है। अतः इन कंपाउंड्स में X2, HX आदि का योग एल्कीनों के कंपैरिजन में धीमी गति से होता है। क्रियाविधि या मैकेनिज्म। एल्कीनों के समान इनकी क्रियाविधि के अंदर 2 पद होते हैं। प्रथम पद के अंदर ऑक्सीजन पर प्रोटॉन के योग से अनुनाद के द्वारा एक कार्बोकैटायन A प्राप्त होता है,
जो रेजोनेंस के द्वारा ही एक अन्य कैटायन बी में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार हमें एक अधिक स्थायी कार्बोकैटायन 26 प्राप्त होता है, जिसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर प्रेजेंट है, इस कारण ये अधिक स्थायी है। अगर प्रोटॉन बीटा कार्बन पर जुड़ता है तो हमें एक अन्य कार्बोकैटायन प्राप्त होता है जो रेजोनेंस के द्वारा एक कम स्थायी कार्बोकैटायन 27 में परिवर्तित हो जाता है। और ये कम स्थायी इसलिए है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, या दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो सी डबल बॉन्ड सी के बजाय इसमें कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। दूसरे पद में जो कार्बोकैटायन 26 है उसकी दो जो अनुनादी संरचनाएं हैं, उनमें से एक अनुनादी संरचना ए एनायन एक्स से योग करती है और ये एक्स जो है ये इसके ऊपर ऐड होकर हमें कंपाउंड 28 देता है जो कि अस्थायी होता है। कार्बोकैटायन बी पर X माइनस के योग से हमें इनोलिक उत्पाद 29 प्राप्त होता है जो कि अधिक स्थायी है और ये टॉटोमेरिज्म या चलावयवता के द्वारा वास्तविक कीटोत्पाद 30 के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स जैसे HX का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर योग इस प्रकार होता है कि हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर और जो नेगेटिव ग्रुप है वो बीटा कार्बन पर जुड़ता है, यानी कि ये योग जो है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें हम। एक्रोलीन की रिएक्शन HCl से कराने पर इसका जो नेगेटिव पार्ट यानी Cl माइनस पार्ट CH2 ग्रुप पर जुड़ता है और जो उसका पॉजिटिव पार्ट है यानी H प्लस वो डबल बॉन्ड से जुड़े CH पर जुड़ता है और हमें 3 क्लोरोप्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार मेसेटिल ऑक्साइड की रिएक्शन मिथेनॉल से कराने पर जो इसका नेगेटिव पार्ट है यानी CH3O माइनस ये टर्मिनल कार्बन पर जुड़ता है और हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन पर जुड़ता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में 4 मिथॉक्सी 4 मैथिल 1,2 पेंटेनॉन प्राप्त होता है। थैंक यू।